रिवीजन। आज अपने बात कर रहे हैं 28 जून से 3 जुलाई के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं लास्ट वीक के उनके बारे में, और ये एक रिवीजन के फॉर्म में भी रहेगा। सबसे पहले अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है CGWR के आपके यूट्यूब चैनल में, किस शहर ने स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 अभी हाल ही में जीता? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंदौर सिटी जो कि मध्य प्रदेश की है, और सूरत सिटी जो कि गुजरात की है। इन दोनों ने कंबाइन होकर फर्स्ट पोजीशन पे ये दोनों सिटीज इसके अंदर सही है। फिर बात करते हैं बेंगलुरु के बारे में। इजी ऑफ लिविंग जो बिजनेस इजी ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी किया गया, जो कि CSE के द्वारा जारी किया गया था, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा। उस लिस्ट के अंदर ये जो है फर्स्ट पोजीशन पे रही है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। मंगोलिया के द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से भी हाल ही में जो अवार्ड है उससे किसे सम्मानित किया गया? ये जो है भारत के रहने वाले RK सब्बरवाल जी है, इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि मंगोलिया की पहली जो फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी है उसको इस्टेब्लिश करने के अंदर जो मुख्य भूमिका निभाई गई थी वो इनके द्वारा ही निभाई गई थी। इसी वजह से इनको मंगोलिया कंट्री का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड माना जाता है, द ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार। इनको ये प्रोवाइड करवाया गया। अब बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस हैं, जैसे कि राजेंद्र किशोर पांडा की बात करते हैं। तो राजेंद्र किशोर पांडा जी को अभी उड़िया भाषा के अंदर जो कुएं में राष्ट्रीय पुरस्कार होता है उससे पर्टिकुलर सम्मानित किया गया, जिसके तहत इनको 5 लाख रुपए, एक रजत पदक और एक जो है प्रशस्ति पत्र जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। फिर बात करते हैं 1992 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, और 2013 के अंदर पहली बार ये जो अवार्ड है कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार प्रोवाइड करवाया गया था। अब अपने बात करते हैं राजेंद्र किशोर जी के बारे में। 2010 के अंदर इनको जो गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार है उससे भी सम्मानित किया। इसी के साथ साथ 1985 के अंदर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। फिर बात करते हैं डेविड डियोप के बारे में। इंटरनेशनल मैन बुकर पुरस्कार से इनको अभी हाल ही में सम्मानित किया गया। इनकी जो पुस्तक थी उसका नाम क्या है वो आप लोग बताएंगे? हाँ जी, CGWR के व्यूअर्स आप बताइए कि इनके द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है उसका नाम क्या है। और ये जो आपका क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके जो भी नेक्स्ट एग्जाम आने वाले हैं, जैसे कि ग्रुप D का एग्जाम आएगा, आपका NTPC के जो 7th पेज आएगा उसके अंदर ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलने वाला है। फिर बात करते हैं डॉक्टर कृतिका नाथ के बारे में। ये जो है वाइल्ड इनोवेटर का अवार्ड अभी इनको से सम्मानित किया गया। ये अवार्ड जो पाने वाली भारत की पहली महिला, और अपने बात करते हैं वर्ल्ड की दूसरे नंबर की महिला ये जो बनी है। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 2021 का स्टाइरियन ग्रैंड प्रिक्स का अवार्ड जो है या फिर जो रेस अभी हुई थी वो किसने जीती है? राइट आंसर होगा मैक्स वेस्टर्पन, नीदरलैंड के रहने वाले रेड बुल के ड्राइवर के द्वारा ये रेस जीती गई। सेकंड नंबर पे है लेविस हैमिल्टन इसके अंदर रहे थे। और फिर बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शन है, जैसे कि सर्जियो पेरेज की बात करते हैं, इनके द्वारा अजरबैजान जो रेस है वो जीती गई थी। और इसकी वॉल्टेरी बोटास की बात करते हैं तो ये भी मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। फिर बात करते हैं अभी तक इस पूरे वर्ष के अंदर 2021 के अंदर ये जो रेस है वो 8th नंबर की रेस है। इससे पहले जो रेस हुई थी, जैसे कि बैरिन ग्रैंड प्रिक्स रेस हुई थी, वो लुइस हैमिल्टन के द्वारा जीती गई। एमिलिया रोमांगा मैक्स वेस्टर्पन के द्वारा, पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स लेविस हैमिल्टन के द्वारा, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स लेविस हैमिल्टन के द्वारा, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वेस्टर्पन के द्वारा, अजरबैजान सर्जियो पेरेज के द्वारा, फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वेस्टर्पन के द्वारा। इस तरह से यदि अपने बात करते हैं टोटल जो 8 रेसेज हुई है उनके अंदर अभी तक सबसे ज़्यादा जो रेस है वो मैक्स वेस्टर्पन के द्वारा जीती गई, 3 जो है लुइस हैमिल्टन के द्वारा जीती गई है, और 1 जो है सर्जियो पेरेज के द्वारा जीती गई है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में भी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर होगा मिनेश शाह जी को इसके लिए सिलेक्ट किया गया है। मिनेश शाह की यदि अपने बात करते हैं अब अपने NDDB की बात करते हैं तो इसका जो हेडक्वार्टर है गुजरात के आनंद डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रेजेंट है, और ये जो है वर्षा जोशी का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल पिछले वर्ष स्टार्ट हुआ था। RSOD की बात करते हैं तो इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के जो कमेटी मेंबर है वहाँ पर इनका चयन किया गया है। सुरेश N पटेल की बात करते हैं तो नए वाइस जो अपने विजिलेंस कमिश्नर होते हैं, विजिलेंस कमिश्नर
जो ये नियुक्त भी किए गए हैं और इन्होंने जो संजन कोठारी थी उनका स्थान अभी लिया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस केंद्र शासित प्रदेश में या राज्य में हेमिस जो फेस्टिवल है वो बेसिकली मनाया गया। जो लद्दाख हमारा केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर ये पर्टिकुलर मनाया गया है। और इसी तरह से अपने बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर खीर भवानी मेला बनाया जाता है। उड़ीसा की बात करते हैं तो राजप्रभा जो 3 से 4 दिन का फेस्टिवल होता है वो यहाँ पर मनाया गया था। और गोवा की बात करते हैं तो पूरे भारत के अंदर रेबीज जो डिजीज होती है उससे मुक्त होने वाला ये पहला राज्य इंडिया का बना है। फिर आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर रेबीज जो बीमारी होती है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल के अंदर बता सकते हैं और जो भी पर्सन मुझे इसका आंसर कमेंट्स में बताएगा उसका नाम विद फोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश किया जाएगा। ये बता देना CGWR इनको कि नेक्स्ट वीडियो में पब्लिश किया जाएगा क्या, उनका नाम विद फोटो। हाँ जी। फिर बात करते हैं तीरंदाजी विश्व कप में 3 स्वर्ण पदक जो है 3 गोल्ड मेडल वो अभी हाल ही में किसके द्वारा जीती गई है। इसका राइट आंसर होगा दीपिका कुमारी के द्वारा बेसिकली ये जो 3 गोल्ड मेडल है वो जीते गए हैं। और इन्होंने तीनों गोल्ड मेडल अलग अलग कैटेगरी के अंदर जीते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल कैटेगरी हुई, टीम्स की कैटेगरी हुई और मिक्स की कैटेगरी हुई। इन तीनों के अंदर इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीते गए। फिर बात करते हैं अभिमन्यु मिश्रा की। सबसे कम उम्र के चेस के ग्रैंड मास्टर बने हैं जो कि भारतीय अमेरिकी मूल के एक 12 वर्ष के बच्चे हैं। अतनु दास की बात करते हैं तो ये अतनु दास जो है दीपिका कुमारी के हस्बैंड है और इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है आर्चरी के अंदर। रानी रामपाल की बात करते हैं तो इनको लास्ट ईयर इस बार का जो खेल रत्न है वो प्रोवाइड करवाया गया था और टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत की महिला हॉकी टीम की जो कप्तान है वो इनको नियुक्त किया गया। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जैन गार्डन और काइजिन अकादमी का जो उद्घाटन है वो अभी हाल ही में किसके द्वारा किया गया। इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अहमदाबाद के अंदर जापानीज पद्धति पर आधारित जैन गार्डन और काइजिन जो अकादमी है उनका उद्घाटन इनके द्वारा किया गया है। फिर बात करते हैं राजनाथ सिंह जी के बारे में। ये हमारे देश के रक्षा मंत्री है और इनके द्वारा भी कहा गया है कि भारत का पहला जो एयरक्राफ्टर है उसको कमीशन किया जाएगा 2022 के अंदर और उसका नाम जो है INS विक्रांत रखा गया है। प्रकाश जावड़ेकर जी की बात करते हैं तो भारत का सबसे लंबा और पूरे वर्ल्ड का 5th नंबर का सबसे लंबा जो है वो ट्रैक या फिर रोड जो बनाई गई है, जो भी अपने ऑटोमेटेड वाहन होते हैं उनकी स्पीड टेस्टिंग के लिए, उनकी जो भी एनीथिंग एल्स जो है टेस्टिंग के लिए बेसिकली इसका यूज़ किया जाएगा। और इसकी जो लेंथ है वो पर्टिकुलर 11.3 किलोमीटर रखी गई है और ये जो है मध्य प्रदेश के इंदौर सिटी जो है वहाँ पर पर्टिकुलर ये प्रेजेंट है। फिर बात कर रहे हैं अपने नितिन गडकरी के बारे में। नितिन गडकरी जी के द्वारा अभी MSME जो प्रेरणा है, बिजनेस प्रेरणा एक अभियान जो है वो स्टार्ट किया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ट्विटर की ओर से भारत में जो ग्रेवनेंस ऑफिसर या शिकायत अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर होगा जो USA के रहने वाले जर्मी कैसेल्स को ग्रेवनेंस ऑफिसर के रूप में ट्विटर के द्वारा भारत में नियुक्ति दी गई है। इसी तरह से फेसबुक की बात करते हैं तो सुप्रीति प्रिया और व्हाट्सएप की बात करते हैं प्रेस बिलाल की नियुक्ति की गई है। और मनीष महत्मे की बात करते हैं तो ये व्हाट्सएप के पहले पेमेंट ऑफिसर बन चुके हैं। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं व्हाट्सएप और NSDC ने मिलकर भारतीय युवाओं के लिए जो डिजिटल कैंपेन है वो बेसिकली स्टार्ट किया है। अब बात करते हैं ट्विटर के बारे में। ट्विटर की जो स्थापना हुई थी वो 2006 के अंदर हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया USA के अंदर प्रेजेंट है और इसके जो CEO बने हुए हैं वो जैक डोर्सी नाम से बने हुए हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जापान का फुकुओका ग्रैंड अवार्ड जो है वो बेसिकली किसने जीता है। इसका राइट आंसर होगा भारत के रहने वाले P साईनाथ या पालागुम्मी जो है साईनाथ, इन्होंने ये जो अवार्ड है वो जीता है। और इन्होंने जो अवार्ड जीता ये ग्रैंड जो प्राइज़ है उस कैटेगरी के अंदर जीता है। ये बेसिकली भारतीय मूल के भारतीय एक जर्नलिस्ट है और ये जो जापान का फुकुओका ग्रैंड प्राइज़ है ये 1990 के अंदर स्टार्ट हुआ था। इसको योकोतोपिया के नाम से भी जाना जाता था। इस जो प्राइज़ है बेसिकली इसकी जो स्थापना होती है फुकुओका सिटी और फुकुओका जो फाउंडेशन है उसके द्वारा
द्वारा स्थापना की गई थी और 1991 के जो अपने कह दिया है कि पहली बार इसको ये प्रोवाइड भी करवाया गया था। अब बात करते हैं अपने पी साईनाथ के बारे में। सो इनको जो है यूरोपियन कमीशन के द्वारा 1995 के अंदर जो लोरेंजो नेताली प्राइज़ है जर्नलिज्म के अंदर वो प्रोवाइड करवाया गया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा ग्लोबल ह्यूमन राइट जर्नलिज्म जो प्राइज़ है वो 2000 के अंदर इनको प्रोवाइड करवाया गया। इसी तरह से यूनाइटेड नेशन के FOA के द्वारा इनको बोएरिमा जो प्राइज़ होता है वो 2001 के अंदर प्रोवाइड करवाया गया और रेमन मैग्सेस अवार्ड 2007 के अंदर इनको प्रोवाइड करवाया गया। और जो रेमन मैग्सेस अवार्ड होता है बेसिकली इसको एशिया का नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है। और इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी लव्स एवरीवन लव्स गुड ड्राफ्ट नाम से, और इसी के तहत इन्होंने द फेस ऑफ पुअर इंडिया के बारे में बताया था। फिर यदि अपने बात करते हैं श्यामला गणेश के बारे में, सो जापान का जो राइजिंग ऑर्डर ऑफ द सन है वो बेसिकली इनके द्वारा प्रोवाइड करवाया गया था। और फिर जो ये जापान का फुकुओका ग्रैंड प्राइज़ है बेसिकली ये 3 कैटेगरी के अंदर प्रोवाइड करवाया जाता है। एक तो आपका ग्रैंड प्राइज़ हो गया, दूसरा यदि अपने बात करते हैं तो ये आर्ट एंड कल्चर के अंदर प्रोवाइड करवाया गया किशिमातो मियामो को, और यदि एक प्रोफेसर जो है प्रबंधा यानो इनको भी ये प्रोवाइड करवाया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस मेट्रो ने जापान सोसाइटी ऑफ सिविलियन इंजीनियर्स का अवार्ड जो है वो जीता है? सो राइट आंसर होगा दिल्ली मेट्रो के द्वारा ये अवार्ड जीता गया और जापान के द्वारा उनको आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियर अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हर साल 29 जून को कौन सा डे जो है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर या फिर अपने भारत के अंदर मनाया जाता है? सो इसका राइट आंसर होगा नेशनल स्टैटिस्टिक्स जो डे होता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस वो पर्टिकुलर इस दिन मनाया जाता है। और अपने बात करते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है। और ये जो डे है हमारे जो फादर ऑफ इंडियन स्टैटिक्स कहे जाते हैं प्रशांत चंद्र महालनोबिस जिनको PC महाबोलनिस के नाम से जाना जाता है, इसी के दिन इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी होती है इस दिन पर्टिकुलर इनको याद किया जाता है। इसी तरह से नेशनल डॉक्टर्स डे की बात करते हैं तो 1 जुलाई को ये जो मनाया जाता है और ये जो है विधान चंद्र रॉय नाम के जो डॉक्टर थे उनकी बर्थ एनिवर्सरी और उनकी जो डेथ एनिवर्सरी थी उन्हीं की याद करने के लिए पर्टिकुलर ये मनाया जाता है। फिर बात करते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक डे जो कि 23 जून को मनाया गया। और इंटरनेशनल योगा डे की अपने बात करते हैं तो ये 21 जून को भारत पूरे वर्ल्ड के अंदर ये मनाया गया। आप लोग मुझे यहाँ पर ये बताएंगे कि इंटरनेशनल योगा जो डे था इसकी थीम पर्टिकुलर इस बार की क्या थी, ये मुझे आप लोग कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताएंगे। ये जो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। IFUNA के अध्यक्ष के रूप में अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? सो इसका राइट आंसर होगा शंभुनाथ श्रीवास्तव को पर्टिकुलर इसके लिए सिलेक्ट किया गया है जो कि पूर्व जज भी हाई कोर्ट के रहे हुए हैं। फिर बात करते हैं अपने IFUNA के बारे में। सो इसका जो फुल फॉर्म इंटरनेशनल फेडरेशन यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन होता है जिसके तहत भारत का कोई भी नागरिक एक इस संघ के साथ मिलकर या NGO के साथ मिलकर यूनाइटेड नेशन की कोई भी जो एक्टिविटी होती है उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। फिर बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस हैं जैसे मोहन कृष्णा बोरा की बात करते हैं तो 13 नंबर का जो बिहारी पुरस्कार है वो इनको प्रोवाइड करवाया गया था। अमिताभ कांत की बात करते हैं तो नीति आयोग के जो CEO है और जो है इनको कार्यकाल जो है वो 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। फिर शेफाली वर्मा की बात करते हैं तो सबसे कम उम्र की महिला क्रिकेटर बनी है जो उन्होंने की जी क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट जैसे कि T20 हुआ, ODI हुआ और टेस्ट हुआ, इन तीनों के अंदर जो है डेब्यू कर लिया है और इनको सिक्सर क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कुडनकुलम जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है उसकी यूनिट 5 और यूनिट 6 का निर्माण जो है वो कौन से देश की कंपनी करेगी? सो इसका राइट आंसर होगा रशिया कंट्री की जो कंपनी है रोसएटम उसके द्वारा बेसिकली इस यूनिट का जो निर्माण है वो किया जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा जो हाइड्रो पावर स्टेशन या जल विद्युत स्टेशन है वो बेसिकली जो है वो निर्माण किया है या उसका उद्घाटन अभी किया गया है? सो इसका राइट आंसर होगा चाइना कंट्री के द्वारा बेसिकली इसका जो उद्घाटन है वो किया गया है। और ये जो जल विद्युत स्टेशन है इसका नाम बताया गया है बाई हेतेन
के नाम से इसको जाना जाता है। और ये जो है पर्टिकुलर वहाँ पर 16 यूनिट जो है इसकी बनाई गई है, और एक जो यूनिट है उसकी कैपेसिटी 1 मिलियन किलोवाट की इसकी कैपेसिटी बनाई गई है। सो कह सकते हैं कि इस पूरे जो भी विद्युत स्टेशन बनाया गया इसकी कैपेसिटी जो है 16 मिलियन किलोवाट की है। और ये वहाँ का चाइना के अंदर यूनान और सियाचुन नाम से जो दो प्रोविनेंस है वहाँ पर पर्टिकुलर इसको स्टैब्लिश्ड किया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। IFSCA पैनल के अध्यक्ष के रूप में भी हाल ही में किसे चुना गया है? सो वंदना अग्रवाल को इसके लिए नियुक्त किया गया है। इसी तरह से अपने बात करते हैं तो IFSCA जो पैनल है बेसिकली GFT जो सिटी है गुजरात के अंदर, और इसी तरह से जो अन्य अपने शिप वगैरह से संबंधित है तो उनकी जो अकाउंटिंग वगैरह का काम जो है पर्टिकुलर इनके द्वारा देखा जाएगा। फिर बात करते हैं के शैलजा जो है केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थी, और इनको भी यूरोपियन ओपन यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा अवार्ड्स उसके लिए नामित किया गया। सुमित्रा मित्रा की बात करते हैं तो हमारे जो दांत होते हैं उनके अंदर नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ करने के लिए बेसिकली इनको जो है यूरोपियन आविष्कारक के रूप में नामित किया गया है, उस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। जगजीत पावदिया की बात करते हैं तो INCB की भी दूसरी महिला अध्यक्ष, और भारत की तरफ से ये पहली महिला अध्यक्ष वहाँ पर बनी है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत का जो स्थान है वो क्या रहा? सो इसका राइट आंसर होगा भारत इसके अंदर जो है 20th नंबर पे रहा है। और ये जो इंडेक्स जारी किया गया है पर्टिकुलर स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा बेसिकली ये जो है वो जारी किया गया है। फिर बात करते हैं यहाँ पर जो अनदर ऑप्शन दिए गए हैं उनके बारे में, जैसे कि 10th नंबर पे जो रहा है उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि अभी एक इंडेक्स जारी किया गया था, कौन से इंडेक्स के अंदर इंडिया की जो रैंक है वो 10th रही थी। फिर बात करते हैं ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स के अंदर इंडिया की जो रैंक है 55th रही थी, और 135th ग्लोबल पीस इंडेक्स के अंदर इंडिया की रैंक रही थी, और इसके अंदर जो पर्टिकुलर आइसलैंड कंट्री है उसने वो टॉप किया था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में किस प्रमुख कार्यक्रम ने 6 साल कंप्लीट कर लिए हैं? सो इसका राइट आंसर होगा डिजिटल इंडिया के द्वारा बेसिकली 6 साल कंप्लीट कर लिए गए हैं। 1 जुलाई 2015 को जो पर्टिकुलर इसकी जो स्थापना हुई थी, और फिर जो है इसी के साथ अपने देखते हैं तो 2017 के अंदर जो GST है 1 जुलाई 2017 को GST लागू हुआ था। कांग्रेस वाले इस दिन को काला दिवस के रूप में मनाते हैं। और प्रधानमंत्री जन धन योजना की बात करते हैं तो 28 अगस्त 2014 को बेसिकली ये स्टार्ट हुई थी, और ये जो है लगभग 4 सालों के लिए इसको लागू किया गया था। फिर इसी की तरह से आत्मनिर्भर भारत योजना भी भारत सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। डायना अवार्ड 2021 से अभी हाल ही में किसे मिला है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ये जितने भी पर्सन आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं इन सभी को ये जो अवार्ड है वो मिला है। फिर अपने बात करते हैं कैफ अली की। सो कैफ अली जो है जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, और इनके द्वारा जो एक शील्ड का निर्माण किया गया था जिसके तहत कोविड-19 के दौरान जो प्रसार हो रहा था उसको रोका जा सके। देवांशी रंजन की बात करते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है लेडी श्री राम उसकी ये फाइनल ईयर की स्टूडेंट है, और इनके द्वारा जो है कोविड-19 के दौरान जो गरीब बच्चे उन सभी को जो स्टेशनरी है जो बुक्स है वो पर्टिकुलर प्रोवाइड करवाए गए थे। और साना मित्तर की बात करते हैं तो ये 19 ईयर ओल्ड गर्ल है, और इनके द्वारा जो डायरेक्टली फाइनेंस की फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करवाई गई थी गरीब लोगों के लिए कोविड-19 के दौरान। फिर अपने बात करते हैं डायना अवार्ड के बारे में। सो ये जो अवार्ड है उन लोगों को प्रोवाइड करवाया जाता है जो कि दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो युवा काम कर रहे हैं उनको प्रोवाइड करवाया जाता है। 1999 के अंदर इस अवार्ड की स्थापना हुई थी, और ये जो अवार्ड है गॉर्डन ब्राउन जो वहाँ के ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर है उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। और ये जो प्रिंस ऑफ वेल्स है प्रिंसेस ऑफ वाल्सेस उनकी स्मृति जो डायना है उनकी स्मृति में ये जो अवार्ड है वो डिज़ाइन किया गया। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2020 और 21 में विश्व पर्यटन को ऑलमोस्ट कितना नुकसान हुआ है? सो इसका राइट आंसर होगा $4 ट्रिलियन जो है पर्टिकुलर नुकसान की आशंका बताई जा रही है। ये जो एक रिपोर्ट पेश की गई है जो कि कोविड-19 एंड टूरिज्म एंड अपडेट नाम से एक रिपोर्ट जारी की जिसके अंदर UNCTAD
और इसी के साथ मिलकर UN, WTO, इन दोनों के द्वारा पर्टिकुलर ये जो रिपोर्ट है वो पेश की गई है। और अब अपने बात करते हैं यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर स्पेन मैड्रिड के अंदर प्रेजेंट है। और UNCTAD की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर जो है स्विट्जरलैंड जिनेवा के अंदर प्रेजेंट है। और इसके तहत बताया गया कि अराउंड 54% जो है वो टूरिज़्म का डिक्रीज़ हुआ है इंडिया के अंदर भी। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस बैंक ने अभी हाल ही में सलाम दिल से जो इनिशिएटिव है वो स्टार्ट किया है? तो इसका राइट आंसर होगा HDFC बैंक के द्वारा डॉक्टर्स डे के ऊपर ये पहल जो है वो स्टार्ट की गई। ICICI बैंक के द्वारा सल्यूट टू डॉक्टर्स नाम से एक पहल स्टार्ट की गई है। SBI बैंक की बात करते हैं तो कोविड-19 के देखते हुए SBI बैंक के द्वारा SBI कवच लोन जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया गया। एक्सिस बैंक की बात करते हैं तो अमिताभ चौधरी यहाँ के नए जो MD एंड CEO भी नियुक्त किए गए हैं। सो ये था आज का कंप्लीट वीडियो पूरे जो लास्ट वीक का। अब बात करते हैं, यदि आप अपना फ़ोटो यहाँ पर देखना चाहते हैं तो आज जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा। एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।